तो ब्रह्मा की भी औकात का पता चल जाता है। असली ब्रह्मा को उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना, तो हमारे आपके घर परिवार वाले कैसे पहचानेंगे? जब दुख विपत्ति आता है तो अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परिवार के लोग, घर के लोग साथ छोड़ देते हैं। भैया वो उस तरह से नहीं बैठा जाता भगवान के सामने, उस तरह से मत बैठा कीजिए। मंदिर हो आप प्रांगणों का, ही भी ध्यान रखिए इस बात का। कुर्सी पे भी जो लोग बैठे हुए हैं पैर नीचे करके बैठे, जमीन से आप लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। पैर के ऊपर पैर रख करके या पैर ऊपर करके न बैठे। मंदिर का नियम है, प्रांगण का नियम है, ध्यान रखें, भक्ता अपराध होता है। जब ब्रह्मा के उनके द्वारपालों ने नहीं पहचाना तो हमारे आपके लोग कैसे पहचान पाएंगे? बोली एक ब्रह्मांड का एक मालिक है, ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ, तू कौन सा बहुरूपिया है भाई? ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा मालिक? अंदर ब्रह्मा बैठा, ध्यान करके देखे तो भगवान बैठे थे। क्यों भाई? तैने मेरे बछड़े चुराई, मैंने तेरी गद्दी चुराई, कैसी लगी? चोर को चोरी करना सिखाते हो, मेरे नाभि कमल से उत्पत्ति हुई और हमें को ज्ञान पढ़ाने आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपका तो गर्भस्थ शिशु हूं। गर्भस्थ शिशु मतलब पेट में रहने वाला बच्चा, आपके नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। अरे बच्चा अपराध कर दे, गलत कर दे तो बाप उसका गला थोड़ी काटता, मैं तो बच्चा हूं आपका। क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं। भगवान के विग्रह में या शरीर में 350 करोड़ रोम कण है। आपके शरीर में ये जो रोए हैं 350 करोड़ होते हैं, और भगवान के एक रोम कण में 1000 ब्रह्मांड है। अर्थात 1000 ब्रह्मांड में 1000 ब्रह्मा भी होंगे, तो 350 करोड़ में 1000 का गुणा कर दीजिए, जितना आए उतना समझिए उतना ब्रह्मांड है और उतने ही ब्रह्मा हैं। इसलिए अपने आप को किसी को ब्रह्मा नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूं। हमारी आपकी कुछ औकात नहीं है। भगवान ने क्षमा मांगा, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांग करके उनके असली ग्वाल बाल को गोकुल में छोड़ा। अब ग्वाल बाल जब असली ग्वाल बाल आए और मैया के पास गए तो मैया ने बताया मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो उत्तरा के गर्भ जैसा नरक कुछ नहीं होता। गर्भ जैसा नरक और कुछ होता ही नहीं। माँ के पेट में मल मूत्र की थैली में जीव पड़ा रहता है, वहां पे जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। अघासुर के पेट में गए हुए ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। पांचाली अशुद्ध अवस्था में थी जिस समय सभा में लाई गई, भगवान ने उनके चीर को बढ़ा करके उनका रक्षा किया। यदि भगवान के हम भक्त हैं तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हम अपने माँ बाप को बुला सकते हैं। तो यदि अपने माँ बाप को माँ बाप मानोगे तभी तो बुलाओगे। भगवान को यदि आप अपना माँ बाप मानोगे तब तो बुला पाओगे ना भाई। तो इसलिए राधा रानी से, गोविंद से प्रार्थना करना कि हमें अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह हो। आपकी कृपा चाहिए। भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है, छल कपट मुझे पसंद नहीं है। कालिए नाग कपट का रूप है। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो ज्ञान गंगा काशी में जाकर के माँ गंगा में डुबकी लगाए। किसी को वैराग्य प्राप्त करना है तो सरयू में जाकर के डुबकी लगाए। और किसी को भक्ति की प्राप्ति करनी है
तो वृंदावन जाकर के माँ यमुना में गोता लगा। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भगवान गोविंद काली नाग को निकाल करके रमणक द्वीप में भेजते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में जो पाखंड चल रहा है आजकल, 2-3 दिन से मैं बता ही रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा डिटेल में ही जाता हूं, कथा में ही रहता हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहाँ ही पुराना। कथा पुराण कौन कर रहा है? शूद्र। शूद्र कोई जाति से नहीं होता। यदि एक ब्राह्मण मांस भक्षण कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, वो भी शूद्र ही है। और एक शूद्र तिलक लगा करके भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। शूद्र जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं। कलयुग में जितना झूठा बोल सको, जितना आडंबर कर सको, जितना पाखंड कर सको, उतने बड़े संत हैं, उतने बड़े महाराज हैं। भगवान से किसी ने कहा कि आपको कैसे भक्त प्रिय होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा, मोहि कपटे छले क्षेत्रे न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, पर दूसर श्रुति कर कर का, पर दूसर श्रुति कर कर का, कल्प कल्प कर एक नर का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए यदि हम सोचे शास्त्र के विरुद्ध जाकर के, धर्म के विरुद्ध जाकर के पंडित बन जाए, पुराण बन जाए, कथावाचक बन जाए, व्यास बन जाए और पाखंड करके भक्त बन जाए, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। 2 मिनट में अगरबत्ती जला करके नहीं चली आई। 10,000 वर्ष तपस्या किया, पद्म पुराण में वर्णन आया, तब जाकर के राम जी का दर्शन हुआ है। लेकिन यह बात भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये जो रसिक होगा, जिसको उस परमात्मा से प्रेम होगा,
वही इस बात को समझेगा। आज कन्हैया ने बंसी बजाई, बेड़ू निनाद किया। आज भगवान की इतनी सुंदर शोभा दिख रही है, झांकी दिख रही है।